शांतनु भाई। क्या हुआ? बोल। अरे बात करनी है, सुन तो सही है। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोल। अरे यार फोन रखा कर पहले, देख मेरे, मैं जब आऊँ जब मैं बुलाऊं तो फोन रख दिया कर। अरे फोन से क्या दुश्मनी है तेरी? फोन अरे भाई फायदेमंद चीज है। भाई फोन से मतलब- दुश्मनी नहीं है। फोन ने ना पूरा देश और समाज बर्बाद कर रखा है यार। मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति है ये। मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि ये क्रांति है, लेकिन मैं कहूंगा इसने देश और समाज बर्बाद कर दिया है। अरे कैसे बर्बाद कर दिया है? बहुत फायदे हैं इसके। चल ठीक है, तू फायदे गिना। आज मैं तेरे को इसकी नेगेटिविटी बताऊंगा। कुछ नेगेटिविटी बातों में ही मैं साबित कर दूंगा कि इसके नुकसान फायदे से ज्यादा घातक है। चल मैं तुझे बताता हूँ। चल बता। सबसे पहले तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन। ठीक ठीक है। है। ये फोन ना सिर्फ हमें कम्युनिकेशन के लिए हेल्प नहीं करता। एक दूसरे से बात हम पहले लैंडलाइन से भी कर लेते थे। बिल्कुल। हालांकि लैंडलाइन को इधर उधर उठा के हम घूम नहीं सकते थे। मोबाइल हमें ये स्वतंत्रता देता है एक तरह से कि हम मोबाइल कहीं पे भी ले जा सकते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। हाँ ठीक है। क्योंकि लैंडलाइन से हम बंधे रहते थे। चलो मैं आज आप ही की बात सुनूंगा शांतनु भाई, बोलते रहो आज। ठीक है। प्लस जब से इसमें इंटरनेट आया है ठीक है। फोन में, मान लो ये मिनी कंप्यूटर बन गया है। हाँ, मैं इससे कोई दो राय नहीं रहा। मिनी कंप्यूटर है ये, बहुत सारे काम करता है। पहले सिर्फ हम आवाज सुन सकते थे, इससे हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फायदा है। हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था जब तू आया। ठीक तो है, मैं पढ़ रहा था। किसी भी न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे जाके न्यूज़ पढ़ सकता हूँ। ठीक बहुत है। सारे और ऐप्स भी हैं जो अलग अलग न्यूज़पेपर से न्यूज़ क्लिक करके अपने ऐप में शोकेस करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब तो कोविड के टाइम में ले ले, स्टूडेंट्स ने सारा अपनी पढ़ाई मोबाइल के सारा थ्रू स्कूल किया। करिकुलम मोबाइल के थ्रू किया है। उस पे आऊंगा ठीक है। शांतनु भाई, अभी आप बोलो। शॉपिंग मैं यहाँ से कर सकता हूँ, मुझे बाहर जाने की जरूरत। यार शॉपिंग की बात कर रहा है यार, शॉपिंग की वजह से भी ना बहुत नुकसान हुआ, उस पे भी मैं आऊंगा। तू बोलता तू है एग्री नहीं कर रहा है। आज मैं तेरी ही बात सुनूंगा। अब तू ये भी ये- कहेगा, तू यहाँ बैठे हुए विश्व के दूसरे कोने में भी कनेक्ट कर सकता है विद इन अ सेकंड। हम अपना काम भी कर सकते हैं फोन से। हाँ किसी को ठीक है। कोई जरूरी कागज भेजना हो तो पहले चिट्ठी से भेजना पड़ता था, अब हाँ। एक फोन पे फोटो क्लिक करके हम भेज सकते हैं। चलो ठीक है। और कुछ है भाई या मैं बताऊं? चल तो अपनी भड़ास निकाल भाई, तू बता क्यों इतना क्रोधित है इस फोन पे। अच्छा ले शांतनु भाई, मैं बड़े प्यार से मैं तेरे को समझाऊंगा। सब समझा फिर। फोन के मैं कहता हूँ, तेरी बात से कोई दो राय नहीं है मेरी कि इसके हजारों फायदे हैं, लेकिन जो इसके थोड़े थोड़े नुकसान है ना, आज की डेट में समाज में बहुत घातक सिद्ध हो रहे हैं। मैंने कहा थोड़े थोड़े नुकसान, हर चीज के अपने फायदे नुकसान होते हैं। हाँ, लेकिन जो इसके नुकसान है ना, मेरे को लग रहा है वो फायदे को खत्म ही ना कर दें आने वाले टाइम में। कैसे बता। ठीक है बताता हूँ भाई, जब तू पूछ ही रहा है तो। जैसे कि यार हमने बात की शांतनु भाई, मोबाइल का आविष्कार फायदे के लिए किया गया और देश के विकास में मोबाइल का योगदान भी है, क्योंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो गया, लोगों तक पहुंच बहुत आसान हो गई। सेकंडों में हम देश और दुनिया में कहीं पे भी किसी से भी अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं आता हूँ इसके नेगेटिविटी पे। पहले का समय जो था, अगर 2015 से पहले की मैं बात करूँ तो मुश्किल से लोगों के घर में ना 1 या 2 मोबाइल होते थे। आज की डेट में अगर हम घर में 10 मेंबर है ना, 10 के 10 मेंबरों को अपने अपने फोन चाहिए। इवन की 4 साल का बच्चा, जिसने सिर्फ 4 साल 5 साल का बच्चा जिसने कोविड के समय 1-2 साल मोबाइल पे पढ़ाई की है, आज उसको भी ब्रांड्स नेम पता है फोन्स के, फोन कैसे यूज करना है पता है। अगर फोन हैंग हो जाता है तो आज के डेट में बच्चा भी बोलता है कि मुझे नया फोन ला कर दो। मैं उस बात से सहमत हूँ राज भाई, पर जब लैंडलाइंस थे या जब एक फोन रहता था घर में तो हर आदमी को एक्सेसिबिलिटी नहीं थी उसको यूज करने की। एक्सेसिबिलिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि उस समय कॉल चार्जेस बहुत हाई थे, सुनने के भी 8-10 रुपए देने पड़ते थे। मैं सहमत हूँ राज भाई, पर आज के युग में मैं जैसा मैंने बताया
कि आप शॉपिंग कर सकते हो, पढ़ना है पढ़ सकते हो, किसी से वीडियो कॉल करनी है तो वीडियो कॉल से बात कर सकते हो। अगर हर एक के पास अपना मोबाइल होगा तो वो आराम से उसको इस्तेमाल कर पाएगा, रादर देन 2 या 3 लोगों के पास एक फ़ोन हो और वो आपस में भिड़ते रहें। अच्छा, अगर परिवार में 4-5 मेंबर हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब मिलके क्या एक फ़ोन का इस्तेमाल अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, किसी से भी बात करनी हो तो क्या एक फ़ोन से नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्या ज़रूरी है परिवार के सारे सदस्य एक टाइम पे ही हमेशा अपने फ्रेंड्स और किसी से भी बात करनी हो, क्या समय हमेशा ही एक जैसा ही रहेगा? अरे हमेशा नहीं, पर कभी-कभी हो जाता है। तो यार वो एक्सेप्शनल है। अब मैं तुझे बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बताओ। यार मेरे भाई, आज की डेट में अगर हम 5-7 मेंबर हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? कहीं से भी आ रहे हैं, हाथ पैर धो के अपने कमरे में चले जाते हैं। आते ही ना हम ये नहीं देखते कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, घर में कोई दुखी है या किसी वजह से परेशान है, हम पूछते नहीं हैं। चुप करके अपने कमरे में जाते हैं और फिर सबसे पहला काम क्या होता है? ओ यार, फोन में मैसेज तो नहीं आया, किसी की कोई मिस कॉल तो नहीं है, कोई ईमेल्स तो नहीं रह गया। मतलब कि एक तरह से फोन लोगों के लिए फोबिया बन गया है। अपने कमरे में बैठ के 90% टाइम लोग यूट्यूब और फेसबुक और कह लो सोशल मीडिया पे व्यतीत करते हैं काम से ज्यादा। अब बताओ, एक मैं गलत कह रहा हूँ? मैं एग्री हूँ इस बात से, पर यूट्यूब से लोग बहुत कुछ सीख भी रहे हैं राज भाई। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। आप कह रहे हो कि यूट्यूब से सीख रहे हैं। सीखने वाले में मैं कहूँ ना 10 से 20% लोग होंगे जो यूट्यूब के सही मायने में फायदे उठा रहे होंगे। आज की डेट में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए जिनको फोन दिया गया था, वो ब्लॉगरों के क्या दाल चावल खा रहे हैं या घूम फिर रहे हैं, ऐसी आदतें बच्चों में आ गई है। तो दाल चावल खाना तो अच्छी बात है। दाल चावल खाना अच्छी बात है, लेकिन फिर बात करते हैं, खाना खाते समय बोलते हैं कि मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी बच्चों का समय है पढ़ना। कुछ यूट्यूबर बच्चों का ध्यान यूट्यूब पे ले जाके अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है, वो पैसे कमाए, उसमें मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बच्चों का विकास रुक रहा है। बच्चे फोन के एडिक्ट हो गए हैं। पहले की तरह जो बच्चे खेलते होते थे बाहर, इतनी एक्टिविटी होती थी, तंदुरुस्त रहते थे, आज की डेट में बच्चों की बीमारियां भी बढ़ गई है। और एक चीज और, समाज में तो वैसे भी कह लो कि डेवलपर्स हो गए या सरकार हो गई, इन्होंने ऐसे प्रावधान ही नहीं किए, बच्चों के खेलने के लिए जगह भी नहीं बची हुई। इसलिए भी माँ बाप कहते हैं बेटा तू फोन ही देख ले, बाहर रोड पे कहाँ खेलेगा, कोई गाड़ी वाला मार जाएगा। इस वजह से भी बच्चों का विकास रुक रहा है। तो उसमें फोन की क्या गलती है? अगर पार्क नहीं है तो उसमें फोन की थोड़ी गलती है। यार फोन की गलती नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ इसमें फोन की गलती है, लेकिन हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। क्या बच्चे भविष्य में अच्छा लीडर, अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा इंजीनियर क्या खाली फोन से बन पाएगा? नहीं। चलो राज भाई, मैं मान गया कि लोग हादसों से डर कर, क्योंकि पार्क नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों कहते हैं कि फ़ोन ही इस्तेमाल कर लो। अब फ़ोन इस्तेमाल से हम छोटे मोटे इलाज भी अपने, छोटी मोटी बीमारी या छोटी मोटी शारीरिक तकलीफ के बारे में हम इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। अरे मेरे भाई, यही तो हम गलती कर रहे हैं। इंटरनेट पे ना जो इलाज बताया जाता है और जो व्यक्ति बता रहा होता है ना, उस व्यक्ति ने उस समय जो प्रॉब्लम देखी होगी उसके हिसाब से वो दवाई सजेस्ट की थी। लेकिन हर व्यक्ति की समस्या जो होती है अलग अलग होती है। मेरा मानना है ना कि ना किसी को मेडिसिन, चाहे पेन किलर भी हो ना, डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए। क्योंकि पुरानी, छोटा सा एक एग्जांपल बताऊंगा यार, बहुत सारे लोग परेशान हुए कोविड के समय ना, लोग बोलते थे काढ़ा पियो काढ़ा पियो। बिल्कुल, काढ़ा पियो। है ना, लोगों ने इतना काढ़ा पिया ना, कईयों को पेट में अल्सर होने लग गए, कईयों को गर्मी होने लग गई। तो अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है शांतनु, ये चीज मानने वाली है कि नहीं? चलो मैं मान गया इस बात को भी। शांतनु भाई,
मेरे को लगता है ना सन 2000 से पहले ना समाज और कह लो परिवार ज्यादा सुखी होते थे यार। क्यों? क्योंकि मैंने देखा ना उस समय लोग बड़े कनेक्टेड होते थे, दुख सुख हो या कोई भी बात हो ना, लोग मिलजुल के बड़ा रहते थे। लोग पड़ोसियों से भी मिलके रहते थे। आज की डेट में तो कोई पड़ोसी को देखना नहीं पसंद करता है। उस समय कोई दुख तकलीफ होती थी ना, रिश्तेदारों को तो आने में 2 दिन 4 दिन लग जाते थे। पड़ोसी सबसे पहले मदद करते थे। और उस समय की खास बात ये होती थी ना यार, शाम को ना सारे आसपास के लोग एक जगह बैठते होते थे, अपनी कह लो हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता होता था, बच्चों को ज्ञान की बातें बताते होते थे। अब ना इंटरनेट और कह लो और मोबाइल ने लगभग सब खत्म कर दिया है। कैसे राज भाई, इंटरनेट मोबाइल ने लोगों को जोड़ा है। हाँ, अब आप जोड़ने की बात कर रहे हो। आज की डेट में शांतनु भाई, घर तोड़ने का सबसे बड़ा कारण मोबाइल फोन बन रहा है। ये राज भाई आप गलत बोल रहे हो। यार मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। कैसे? शांतनु भाई, आज की डेट में यार हम देख रहे हैं कि फैमिली बहुत न्यूक्लियर हो गई है, छोटी छोटी फैमिली हो गई है। हाँ। ठीक है, माता पिता दूर रहते हैं। मैं कहता हूँ आज की डेट में लड़का लड़की बाहर रह रहे हैं, अलग स्टेट में भी रह रहे हैं, या कह लो सेम स्टेट में अलग सिटी में रह रहे होते हैं। और उन लोगों में ना रहते हुए दोनों ठीक है काम भी करते हैं, घर भी संभालना होता है, लेकिन जब उन दोनों में हस्बैंड वाइफ में ना आज की डेट में छोटी छोटी बातों पे कह लो, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है, खाना नहीं बनाया, कपड़े साफ नहीं है, या तूने ये काम नहीं किया, ऐसी ऐसी बातों को लेकर दोनों ही अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। जहां बात बैठ के शांति से सुलझाई जा सकती थी, वहां पे रिश्ते टूट रहे हैं शांतनु भाई, बिकॉज ऑफ फोन ओनली। अगर पत्र होता तो दोनों अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखते और कम से कम 1 महीना दोनों साथ रहते, तो जो गलतफहमियां थी दूर हो जाते। और जो आज की डेट में अदालत में इतने डाइवोर्स के केसेस चल रहे हैं, वो ना चल रहे होते। आप बताओ। यहाँ पे मैं थोड़े विचार अलग रखता हूँ राज भाई। मैंने पिछले समय में सुना है, अभी भी एक का दुक्का खबरें हम पढ़ते ही हैं कि दहेज के लालचियों ने बहू को जला के मार दिया या बहू को प्रताड़ित किया। यार शांतनु भाई, अभी बातें तो पुरानी हो गई। अगर वो चिट्ठी लिखती 15 दिन के बाद पहुंचती घर वालों पे, तो क्या आपको नहीं लगता कि मोबाइल आने से वो इंस्टेंट सॉल्यूशंस आ गए हैं, वो अपना बचाव कर सकती है? भाई, मोबाइल आने से सॉल्यूशंस तो हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम कई गुना बढ़ गए हैं। आज की डेट में ना समाज के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। कोई भी लड़का या लड़की, हर कोई बेसिक एजुकेशन के साथ है, उसको पता लग गया है कि क्या सही है या क्या गलत है। अब वो समय नहीं रहा। आज की डेट में मैं वही कह रहा हूं कि मोबाइल के जितने ज्यादा फायदे हैं, इसके कुछ कमियों ने पूरा घर तबाह कर रखा है समाज में। शांतनु भाई, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा इस बात पे। हाँ भाई, जरूर दे। हम लोग अपने बच्चों को ना चाहते हैं कि पढ़ लिख के अच्छा इंसान बने, समाज में नाम कमाए, बिल्कुल ठीक है ना, अच्छी नौकरी करे। लेकिन अगर हम बात करें, माँ बाप हो गए, उनके पास फोन है, 2 बच्चे हैं, उनके पास 2 फोन है, और घर में 3 कमरे हैं। एक रूम में बैठ के माँ बाप फोन पे लगे हुए हैं, दूसरे रूम में एक बेटा बैठा है, तीसरे रूम में दूसरा बेटा बैठा हुआ है या बेटी बैठी हुई है। उनके साथ बैठ के समाज में रहने का गुण देने की बजाय हम लोग फोन में बिजी रहते हैं। तो मैं शांतनु भाई ये कहना चाहूंगा, मोबाइल फोन की वजह से ना जो बातचीत होती थी, बच्चे अपनी बात बताते थे, माता पिता अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, जिससे बच्चों को ज्ञान मिलता था ना, आज की डेट में वो खत्म होता दिखा रहा है। कैसे राज भाई? इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आज की डेट में ना बच्चे इतने एग्रेसिव हो गए हैं, अपने रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे हैं। जब उनकी शादी होती है, उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि जीवन कैसे व्यतीत करना है। शादी से पहले जैसे रह रहे होते हैं, आज की डेट में ज्यादातर लोग लव मैरिज को प्रेफर करते हैं, या कह लो कि अरेंज मैरिज भी होती है। अरेंज मैरिज
को तो हम चलो सक्सेस रेट बहुत देख रहे हैं, लव मैरिज का फेलियर का कारण है बच्चों में माता पिता के द्वारा दिए गए ज्ञान की कमी। क्योंकि शादी के बाद का जीवन भी ना शादी से पहले वाले जीवन की तरह ही देखना चाहते हैं। देखो, शादी से पहले जब तक नॉर्मल रहते हैं ना, तो भाई लड़की को या लड़के को खाना बनाना आता हो या ना आता हो वो मैटर नहीं करता है। मैरिज के बाद ना लड़कियां सोचती हैं कि उसका बॉयफ्रेंड जो अब हस्बैंड बन गया है वो खाना बनाएगा, वो कपड़े धोएगा। थोड़े दिन तक तो सही चलता है, लेकिन धीरे 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 जैसे समय निकलता है ना, छोटी छोटी चीजें उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। तो राज भाई, आपके कहने का मतलब है कि जो एक बंदा लड़की को ब्याह के लाएगा वो सिर्फ खाना बनाने और कपड़े धोने के लिए लेकर आएगा? अरे नहीं भाई यार, मैं ऐसे कपल्स देखे हैं आज की डेट में, बोथ आर डूइंग जॉब, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, घर पे सर्वेंट रखा होता है, घर के सारे काम हो रहे होते हैं, बहुत अच्छी लाइफ चल रही होती है। लेकिन कुछ लोग जैसे ठीक है अभी मिडिल क्लास हो गए जो सर्वेंट नहीं रख सकते हैं। और आजकल की यार सबसे बड़ा इशू पता क्या आ रहा है, लड़कियां तो यहाँ तक कह देती हैं काम ना करने के बहाने कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, खाना बनाना नहीं आता है, कपड़े धोने नहीं आते। 25 साल 30 साल एज हो जाती है। मेन कारण वो है। हमारे इस डिस्कशन के स्टार्टिंग में हमने पूछा था ना फायदे, तो मैं आपको एक फायदा और बताता हूँ। आप इस पे रिश्ता ढूंढ सकते हो। हाँ, रिश्ता भी ढूंढ सकते हो, इस पे आप खाना बनाना भी सीख सकते हो, है कि नहीं, मोबाइल पे। बिल्कुल। शांतनु भाई यार, हम एक जानते हैं आज की डेट में भी ना लोग कहते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी, फिर भी ना पुरुष प्रधान देश तो रहा ही है भारत। राज भाई, सिर्फ भारत नहीं, मैंने यही चीज जिसको हम पैट्रियार्की कहते हैं, ये पश्चिमी देशों में भी देखी है। तो नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ मैं, किसी के अगेंस्ट नहीं। आप कहोगे कि मैं लड़की के बारे में कह रहा हूँ, लड़के के बारे में कह रहा हूँ, मेरा वो कहना नहीं है। आज की डेट में ना लड़कियों ने ट्रेंड बना लिया है कि मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता है, आप बनाइए आप बनाइए। नई शादी होती है, लव मैरिज हो रखा होता है, लड़का कोल्लू की बैल की तरह थोड़े दिन तो बनाता होता है, कुछ महीने निकल जाते हैं। इस पूरे डिस्कशन में मोबाइल कहाँ है? हाँ, मोबाइल कहाँ है? क्योंकि इन लोगों के रिश्ते भी तो मोबाइल से बनते हैं। आज की डेट में इतने डेटिंग ऐप हो गए हैं, ये जुड़ते ही मोबाइल की वजह से है। कम्युनिकेशन जो फास्ट हुआ है मोबाइल की वजह से हुआ है। कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कहाँ जाना है, मिनटों सेकंडों में उनको बता देते हैं और मिनटों सेकंडों में तैयारी हो जाती है। लेकिन भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं कि भविष्य में कैसे रहना है। अगर एक दिन ना हस्बैंड खाना गलत बना दे तो वहीं पे लड़ाई हो जाती है। एक दिन वाइफ कपड़े साफ ना धोए तो उसी में बहस छिड़ जाती है और मिनटों सेकंडों में दोनों अपने रिश्तेदारों को फोन करने लग जाते हैं कि वो मेरी नहीं सुनती, वो मेरी नहीं सुनती है। तो क्या ऐसे चलेगा समाज? ऐसे चलेंगे रिश्ते? अब इसमें कमी कहाँ है? कमी है दोनों के संस्कार में। ऐसे ही ना छोटी छोटी घर में बातें शुरू होती है कपल्स के बीच में, हस्बैंड वाइफ में, और ये बातें और बढ़ जाती है। आज की डेट में आप देखेंगे ना कि इतने डेटिंग ऐप हो गए हैं। आज की डेट में कपल्स जो न्यूली मैरिड कपल्स है ना, बहुत अनसिक्योर भी फील कर रहे होते हैं। क्यों यार? आज की डेट में उनको ये लगता है कि मुझसे बेहतर ना किसी को मिल जाए। तो अनसिक्योरिटी भी ना समाज में रिश्ते तोड़ने का काम कर रहा है। और जो अनसिक्योरिटी आई है ना, ये हमारा मोबाइल लेकर आया है, एप्स लेकर आए हैं। अब देख लो, मैंने प्रूव कर दिया। चलिए राज भाई, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, पर आपको एक बात माननी पड़ेगी कि ज्ञान के द्वार, और हम कह सकते हैं इसको अंग्रेजी में एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इस फोन की वजह से मिला लोगों को। शांतनु भाई, आप कह रहे हो ना इसने ज्ञान के द्वार खोले हैं। मैं सिंपल सा कहना चाहूंगा, फोन आपका हो, मेरा हो या व्यूअर्स का हो, सबको ना आज की डेट में व्हाट्सएप पे, आज के डेट में लोग बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फॉरवर्ड मैसेज इतने आते हैं, कितने सही हैं कितने गलत किसी को नहीं पता होता है। और हम अंधों की तरह लोगों को फॉरवर्ड करने लग जाते हैं, किसी भी चीज को वायरल करने लग जाते हैं। ये नेगेटिविटी कहाँ से आई? बिकॉज ऑफ फोन ओनली। क्योंकि हर किसी के पास एक्सेस है, वो सोचते हैं हर खबर सही है, और उसकी वजह से कितने दुष्प्रभाव होते हैं ये हमें उस खबर को फैलाने के बाद पता लगता है।
तो एट द एंड राज भाई यही कह सकते हैं हम कि हर चीज के फायदे हैं, हर चीज के नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल और फोन के अपने फायदे हैं। जो व्यूअर्स के हाथ में इस वक्त अगर आप यूट्यूब वीडियो हमारी फोन के माध्यम से देख रहे हैं तो एक वरदान है। इस यूट्यूब वीडियो को फोन के माध्यम से हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे कई। राइट। देखिए फोन वरदान है, फोन एक वरदान है, लेकिन लोग ही इसको अभिशाप बना रहे हैं। एट दी एंड शांतनु भाई मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे हाथ में है कि हमने इसका फायदा उठाना है या नुकसान। तो जैसे एक तलवार है वो एक वेल ट्रेन्ड सोल्जर के हाथ में हो तो वो वरदान है, बिल्कुल। और वही तलवार अगर किसी बंदर के हाथ में अगर हो आपको तो हमारी वो वीडियो अभिशाप अच्छी है। लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।